पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय जय शु। प्यारे मित्रों, आज प्रभु के पास हम धन्यवाद स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु आज एक नया दिन हमारे लिए प्रदान किया। इसलिए ये दिन में प्रभु मेरे जीवन में पूरा अधिकार लीजिए। ऐसे हम स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु का अधीनता हम स्वीकार करते हैं। कितने अनुग्रह है प्रिय मित्रों। प्रभु हमें संचालित करते हैं तो प्रभु की शक्ति, प्रभु की सामर्थ्य और प्रभु ईश्वर की वाणी सदा हम याद करते हैं तो, और ईश्वर के अधीनता में प्रभु के आत्मा हमें संचालित करते हैं तो हमारे जीवन कितने सफल है, कितने सफलता है, कितने उन्नति है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये भाग हमें समझ आने के लिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 5 लेकर हम पढ़ते हुए ये मनन चिंतन करते हुए प्रभु क्या संदेश आज देता है। मतलब यह हम घमंडी लोग और नास्तिक लोग, अविश्वासी लोग वो क्या करते हैं और इसके बाद ईश्वर ये विषय में हमसे क्या बताते हैं। और ईश्वर दीन दुखियों के जीवन में और दुखियों के जीवन और संकट में, ऐसे दरिद्रों के जीवन में और दुखियों के जीवन में, समस्याओं के बीच में प्रभु क्या करते हैं, ये इसका अंदर क्या है। प्रिय मित्रों, हम हमारे बीच में, मतलब हमारे चारों ओर देखकर दुष्ट क्या करते हैं, ये वचन हम इसलिए पढ़ते हैं। सब वे उसके सब कार्य फलते फूलते, तेरे निर्णयों की चिंता नहीं करता, अपने विरोधियों का तिरस्कार करता है। मतलब प्रभु पर विश्वास नहीं करते हुए लोग ऐसे जो व्यवहार करते हैं वो फलते हैं और फूलते हैं। और वे लोग अपने विरोधियों का तिरस्कार करते। वो प्यार नहीं है, एकता नहीं है और ईश्वर पर भरोसा विश्वास कुछ भी नहीं है, फिर भी फलते हैं फूलते हैं। कारण क्या है? और फिर हम बढ़ते, वो अपने मन में कहता है जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरा कभी अनर्थ नहीं होगा। मतलब मैं कितने अपराध और पाप मैंने किया, लेकिन मैं ऐसे करूंगा क्योंकि ईश्वर नहीं है और ईश्वर मेरे ये पाप के अनुसार ऐसे दंड देने के लिए ऐसे ईश्वर भी नहीं है। प्रिय मित्रों, नास्तिक लोग ऐसे, ये नास्तिक लोग, एथिस्ट लोग बहुत अभी, और ये दाऊद के ये समय वो शुरू किया है। ईश्वर पर भरोसा नहीं, ईश्वर पर विश्वास नहीं, ऐसे अविश्वासीगण। कुछ लोग अपने मन में बहुत बड़े दुख में, मेरे प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हैं और दुष्ट लोग मेरे ऊपर अधिकार पाया है और मुझे कोई नहीं है, ऐसे सोचते हैं। यहाँ ये विषय नहीं, दूसरे लोग हैं, मतलब अधर्मी लोग। अधर्म करने में और पाप की ओर झुकाव है, अधर्म में सामर्थ्य है। अधर्म करते हुए फलते फूलते हैं, पाप के कमाई में वे लोग और फल प्राप्त किए हैं। ऐसे लोगों के विषय में हमें सिखाते हैं। उसका मुख निंदा, कपट और अत्याचार से भरा है और बुराई और दुष्टता की बातें करता है। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति ईश्वर से कितने विमुख हो गए हैं, उसका आचरण क्या होगा, उसके मनोविचार क्या होगा, उसके ये चिंतन क्या हो, उसका ये बात क्या होगा, ये हमें समझ जाते हैं। उसका ये आदत क्या होगा, वो निंदा का मनोभाव, निंदा करते हैं, कपट और अत्याचार करते हैं, बुराई और दुष्टता की बातें करता है, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर नहीं है। इसलिए जो ऐसे कपटता पूर्वक, ऐसे मूर्खता पूर्वक, ऐसे अत्याचार से, बुराई से जो बात करते, उसके अंदर ईश्वर पर विचार, ईश्वर पर भरोसा नहीं, इसलिए वो ऐसे करते हैं। और भी हम पढ़ते हैं, वह गांवों के पास घात लगाकर बैठता है। क्या के लिए? निर्दोष को चिपकर मारता है, उसकी आंखें असहाय पर लगी रहती है। वो क्या करते हैं, वो ऐसे ये दुर्बलों को, आम आदमियों को वो मार पीट देता है।
अपने अधीनता में अपने अधीन करते हुए और ऐसे दुख देता है, पीड़ाएं, फिर अत्याचार करते हैं। प्रिय मित्रों, ये फिर ये लोगों के विषय में दाऊद ने कहा है, ये एक ईश्वर भक्त नहीं है तो अत्याचारी है तो और अविश्वासी है तो उसका आचरण क्या होगा। मतलब इस्राएली लोग मिस्र में रहते हुए मिस्री लोग, मिस्र राजा ऐसे ईश्वर के अधीनता में नहीं दे, आराधना नहीं दे। हम जो आराधना करते हैं वो इस्राएली लोग, उनका विषय क्या है, उन लोग ईश्वर पर विश्वासी लोग हैं, लेकिन वो ईश्वर भक्तों को ये अपने अधीनता में करते हुए और आप ये अधीनता में रखकर अत्याचार करते हैं। ऐसे लोग हैं। ऐसे कुछ लोग नास्तिक बन गए हैं, कुछ लोग अविश्वासी बन गए, कुछ लोग निराशा में पड़ गए हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं। दाऊद के अंदर पूर्ण विश्वास है, ईश्वर का शक्ति क्या है और दुष्टों का अंत क्या होगा, और दीन दुखियों पर और ऐसे दीन दुखियों दीनहीन पर प्रभु क्या करेगा, वो अच्छा पहचान है। इसलिए हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं, वह जाड़ी में सिंह की तरह छिपकर गात में बैठा है, वह दीनहीन की गात में बैठा है और उसे पकड़कर अपने जाल में फंसाता है। इसलिए वो जाल में फंसाते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, ये हमारे जीवन में हम ऐसे लोगों को कितने हम देखा है, पड़ोसी होगा, अधिकारी होगा, ऐसे साथी लोग होगा, ऐसे प्रिय मित्रों प्यार से नहीं दूसरों को भी फंसाते हैं, दूसरों को दुख का कारण बन गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे दुख देने वाले लोग, नास्तिक लोग, अविश्वासी लोग, ईश्वर पर भरोसा नहीं किया है, ऐसे लोग, उन लोगों के विषय में क्या होगा, और जो अत्याचार सहते हैं दुखी लोग, उनके विषय में क्या होगा और ईश्वर क्या करेगा, ध्यान से सुनना है। 10, वह चुक कर छिपा रहता और दरिद्रों पर टूट पड़ता है, वह अपने मन में कहता है ईश्वर लेखा नहीं रखता, उसका मुख छिपा हुआ है और वह कभी कुछ नहीं देखता है। हो, ईश्वर के विषय में इतना अज्ञान था और ईश्वर के बारे में इतने वो ये गलत पहचान में है, ईश्वर कुछ भी नहीं देखता है, वे लोग कहता है। इसलिए मैं अत्याचार करते हैं, इसलिए व्यभिचार करते हैं, इसलिए पाप करते हैं, इसलिए नशा पीते हैं, इसलिए ये हत्या करते हैं, इसलिए चोरी करते हैं। लोगों के अंदर ऐसे ये चोरी का भाव और हत्या का भाव और ईर्ष्या का भाव, बुराई का भाव, ऐसे मनोभाव, लड़ाई झगड़ा का भाव, कारण क्या है, ईश्वर नहीं देखते। ईश्वर है तो, ईश्वर देखते हैं तो, ईश्वर ये पहचानते हैं तो वो नहीं करेगा। लेकिन वे लोग क्या सोचते हैं, ईश्वर नहीं है। ऐसे नास्तिक, एथिस्ट लोग, अविश्वासी लोग, इसलिए वे लोग ऐसे अत्याचार करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं, वह प्रभु उठकर अपना बाहुबल प्रदर्शित कर ईश्वर दरिद्र को न बुला। इसलिए अभी प्रार्थना में दाऊद, ये दुष्टों की स्थिति क्या है, दुष्टों के ये बुरी संगति और ऐसे आदत के अनुसार लोग ऐसे जीवन बिताते हुए ये घर में क्या हुआ, देश में क्या हुआ और ऐसे रिश्ताओं में क्या हुआ है, और सब टूट गए हैं। इसलिए और जो दुष्टता सहते हैं और दुष्टता के कारण दुख सहते हैं, ऐसे लोग द्वारा, शत्रु द्वारा ऐसे कितने संकट में रहते हैं, उनके विषय में और अभी दाऊद ने हमें सिखाते हैं ईश्वर के विषय में, ईश्वर प्रभु उठकर अपना बाहुबल प्रदर्शित कर ईश्वर दरिद्र को ना बुला। दुष्ट क्यों ईश्वर का तिरस्कार करता है, वह क्यों अपने मन में कहता है कि वह लेखा नहीं लेगा, किंतु तू कष्ट और दुख देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है।
दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है, तू अनाथ की सहायता करता है। प्रिय मित्रों, ये दुष्टों के बारे में इतना ज्यादा लिखा है, लेकिन ये दुष्टों का अंत क्या होगा और ईश्वर क्या करेगा, और दीनहीन को और अनाथ को और जो जो कष्ट सहते हैं, दुख संकट में रहते हैं, ऐसे जीवन में प्रभु क्या करेगा। प्रिय मित्रों, बहुत सारे लोग दुख सहते हुए बीमारियों के कारण, अभिशाप के कारण, और बड़ा बीमारी आया, कैंसर बीमारी आया, दुर्घटना आया, एक्सीडेंट हुआ, और ऐसे बच्चा और मर गए हैं, और पति मर गए, पत्नी मर गए, और ऐसे मृत्यु के विषय में और दुर्घटनाओं के विषय में, रोग बीमारी के विषय में ऐसे मन में सोचते हैं, मैं अनाथ, मैं दुखी हूँ, सहायता करने के लिए कोई नहीं है, ईश्वर मेरे प्रार्थना नहीं सुनते हैं। प्रिय मित्रों, दाऊद क्यों ऐसे प्रार्थना करते हैं? दाऊद अच्छा पहचान में है, क्योंकि इस्राएली लोगों के प्रति प्रभु मिस्र के राजा फिरौन को कितने दंड दिया है। मतलब मिस्री लोगों से, मिस्र में से छुड़ाने के लिए इस्राएली ये दास बन गए थे, वो दासता में और नहीं रखना है, इसलिए बंधन तोड़ने के लिए प्रभु कितने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। ये राजा, ये फिरौन का शक्ति और राजा अधिकार, आधिपत्य सब नष्ट हो गए थे, और इस्राएली लोगों के लिए जो रोते रहते हैं, अच्छी तरह प्रभु जानते हैं, वो पुकार प्रभु सुनते हैं, और दयनीय दशा प्रभु देखते हैं, इसलिए वो छुड़ाते हैं, बंधन से वो छुड़ाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज मेरे और आपके जीवन में ऐसे समस्याओं में हम, और जो ये मेरे दुख का कारण और कौन है, और मेरे शरीर के बीमारी क्या होगा, क्यों होगा, और मैं इतने दुख में संकट में रहने का कारण क्या होगा, ऐसे ना सोचना। और हमारे शत्रु हमको कितने बड़े और ऐसे बाधाएं, रुकावट डाल दिया है, कितने लोग ऐसे, और मेरे अनुग्रह का ये बाधा, वो मेरे और कुछ जमीन के समस्या होगा कुछ लोगों का, और वो पारिवारिक जीवन में होगा, और क्यों मेरे जीवन में इतने दुख, और ये व्यक्ति द्वारा आया है, ये व्यक्ति और मेरे विरुद्ध ऐसे दोष लगाया है, वो व्यक्ति मेरे और अनुग्रह का और मेरे सफलता को ऐसे सब ये दूर कर दिया है, वो व्यक्ति द्वारा, एक घटना द्वारा, ये ऐसे हम सोचते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या कहा, प्रभु का वचन क्या है? तू कष्ट और दुख देखता है, हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है, दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है, तू अनाथ की सहायता करता है। प्रिय मित्रों, इसलिए बहुत देरी लोग हॉस्पिटल में होगा, ऐसे बेड में होगा, और बहुत देरी लोग ऐसे पति और पत्नी और परिवार में लड़ाई झगड़ा हुआ और अकेलापन में होगा, और हमारे ये सब नष्ट हो गए, जॉब नष्ट हो गए, आर्थिक स्थिति सब नष्ट हो गए हैं, और अच्छा से और पढ़ाई में और हमको उन्नति नहीं है, और बच्चों के विषय में, पति के बारे में, बच्चों के और परिवार के बारे में, देश में। प्रिय मित्रों, हम एक बात समझना है, प्रभु राजा है, प्रभु हमको हमारे ऊपर अधिकार लेता है, और हमारे विरुद्ध शत्रु को प्रभु परास्त करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे स्तुति, हमारे जीवन में आराधना, हमारे जीवन में प्रार्थना निरंतर करनी चाहिए। ये दुख को, ये कष्ट को, ये समस्याओं को देखकर ओ मेरे प्रभु कहाँ, ऐसे मत सोचना। और ऐसे नास्तिक और ऐसे निरीश्वरवादी, मतलब ईश्वर नहीं, ऐसे नास्तिक नहीं, एथिस्ट नहीं बनना। हम फिर भी हमारे दुख में, समस्याओं में हमको, हमारे आगे प्रभु ये राजा है, वो राजा को हम स्वीकार करना। इसलिए वो उसका राजा और आधिपत्य, वो राजा है, वो उसका आधिपत्य, क्रूस पर वो शैतान के सिर को उसने कुचल दिया है। बहुत तेरी लोग, अधर्मी लोग ये देखकर, क्रूस देखकर निंदा किया, लेकिन वो क्रूस और क्रूस पर टोते, और क्रूस टोते हुए क्रूस पर लटक कर वो क्रूस को वो परास्त, मतलब वो मृत्यु को परास्त किया है। क्रूस मृत्यु,
हमारे लिए शक्ति है। इसलिए हम आराधना करेंगे। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। पिता को आराधना, आराधना पिता को, 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 आराधना पिता को। आत्मा को आराधना, आराधना आत्मा को, 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 आराधना आत्मा को। हालेलुया। हम स्तुति करते हैं स्वर्गीय के पिता, तूने इतने प्यार किया हम पापियों के लिए, हम दुखियों के लिए, तू दूर नहीं दे। कितने लोग अधर्म करते हैं, अधर्म में और नास्तिक बन गए, अविश्वासी बन गए, निराशा और डर में रहते हैं और क्रोध में रहते हैं। लेकिन तू शक्तिशाली प्रभु है, तू मेरे जीवन में जीवन देने वाला और शांति देने वाला, तू एकमात्र ईश्वर है। ये हम स्वीकार करते हैं। श्याम और सहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना। गाएंगे श्याम और सहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना। शाम से हम स्तुति किया है आराधना, और दिन भर हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। रात और दिन, सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। रात और दिन, सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, यीशु को, आराधना यीशु को,
आत्मा की अभिषेक मिले। ओ प्रभु मेरे आंख खोल दे, मेरे मन खोल दे, मेरे आंख शुद्ध कीजिए, मेरे होठ शुद्ध कीजिए। प्रभु आशीष दे, प्रभु तेरे आत्मा की शक्ति अभिषेक दे, स्तुति का भाव दे, प्रार्थना का भाव दे, और डर दूर कर दे। आत्मा आत्मा हालेलुया 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 अभिषेक से कर दे, पवित्र आत्मा की अभिषेक कर दे। आत्मा की अभिषेक हम सब प्राप्त करते हैं। आराधना हम एक साथ करते हैं, मिलजुल कर हम करते हैं। आत्मा की अभिषेक प्रभु वरदान भर दे, आत्मा से भर दे, ज्ञान भर दे, अभिषेक कर दे। आराधना 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 ओहो आराधना 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ आंख खोल दे। ओ कितने रोगियों को प्रभु तेरे शक्ति और सामर्थ्य तूने प्रकट किया, तेरे पवित्र लोगों से तूने शुद्ध किया। तेरे पवित्र वाणी, ईश्वर की वाणी, तेरे पवित्र वचन भेज कर तूने कितने लोगों को स्वस्थ किया। हम विश्वास करते हैं, ओ हम विश्वास करते हैं। यीशु यीशु प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे प्रभु यीशु ये दाऊद द्वारा जो प्रार्थना अभी हम सीख लिया, वो प्रार्थना में क्या हमें सिखाया, ये समझाने के लिए यीशु इस संसार में आया है। और कितने लोग नास्तिक बन गए हैं, ईश्वर को तुच्छ समझते, ईश्वर को प्रमाण उल्टा से और विवरण देता है और ऐसे उल्टा से उसमें पकड़ा है और तुच्छ समझते हैं। और कितने लोग दरिद्रों को और रोगियों को घृणा करते हैं, तिरस्कृत किया है। और कितने दरिद्र और दुखी लोग, अनपढ़ लोग, दीनहीन और आग्रह के लिए, आग्रह के अनुसार ओ ईश्वर मुझ पर दया कीजिए, ऐसे। और कितने लोग निराशा में, प्रिय मित्रों, निराशा में कितने लोग, प्रभु आशा देने वाला है। और प्रभु रोगियों को, कितने रोगी लोग पड़े हुए हैं, कितने परिवार में एकता नहीं, प्यार नहीं, अंधकार और अविश्वासता, लेकिन प्रभु घर में आया है और ऐसे पापियों के घर में आया है। रोगियों के जीवन में रोग मिटाने के लिए प्रभु आया है। कितने पापी लोग पाप बंधन में हो, पाप क्षमा देने के लिए प्रभु आया है।
और अकेलापन में कितने लोग थे प्रिय मित्रों। प्रभु यीशु अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, गूंगों को अच्छा किया, पावदान दिया, और लंगड़ों को वो चलने के लिए और अभिषेक दिया, और भूखों को तृप्त किया आज्ञाकारिता में। और ऐसे जो पीड़ाएं, ऐसे जो गांव में प्रिय मित्रों, गांवों से प्रभु अपने खून बहाकर ओ दलितों को मुक्त किया है, आंसू पोंछा है, और वो शैतान को परास्त किया है। इसलिए दाऊद ने कहा, मेरा ईश्वर सेनाओं का राजा है। फिलिस्ती लोग दुष्टगण उड़ गए हैं, और ये पाप, ये दीनहीन आम आदमियों के ऊपर वे लोग इतने अत्याचार करते हैं, लेकिन प्रभु क्यों ऐसे परमिशन दिया? ऐसे जो अत्याचार करने के लिए लोगों को, दुष्ट जन को क्यों ऐसे परमिशन दिया है? प्रभु परमिशन नहीं देता है, प्रभु सहायता करता है। जो अनाथ, जो ऐसे अगाध दुख में, जो अकेलापन में, खालीपन में, प्रभु और साथ है। प्रभु शक्ति देता है, प्रभु आशीष देता है। इसलिए हम प्रभु के आगे फिर से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ये आत्मा चाहिए, ये शक्ति चाहिए। प्रभु तेरी शक्ति, तेरी शक्ति, तेरे अभिषेक में चाहता हूं। मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए। आत्मा, पावनात्मा, अंतर्यामी प्रभु। आत्मा, पावनात्मा, अंतर्यामी प्रभु। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। गाएंगे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। ओ मुझे नया बना दे, मेरे ये शरीर प्रभु पापमय शरीर और रोग बीमारी में, और ये शरीर और प्रभु नया बना दे। मेरे घर टूटे फूटे घर में और मेरे जीवन में अंधकार, ओ अंधकार प्रभु दूर कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान। ओ शक्ति दीजिए, मैं थक गया हूँ, मेरे बल ओ प्रभु शिथिल हो गए हैं। मैं अज्ञानता में प्रभु, अंधकार में प्रभु शक्ति दे, स्वास्थ्य दे। ओ आराधना आराधना। नया बना दे प्रभु, ऐसे शुद्ध कीजिए। कोड़ी को तूने शुद्ध किया है। शतपति के घर में नौकर पड़े हुए तूने अच्छा किया है। पेतरुस के सासू मां बुखार में पड़ी हुई, लेकिन आप अच्छा किया है। और दो अंधे और रास्ते में आपसे प्रार्थना किया, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। तो आंख खोल दिया, आंखें तूने खोल दिया, और तू आंधी और तूफान को टाटा, समुद्र शांत हो गए। लहरों के ऊपर, पानी के ऊपर, सागर के ऊपर तू अधिकार पाया है। रक्त स्राव पीड़ित स्त्री को प्रभु तूने स्पर्श किया है। कनानी स्त्री के बेटी और अपदूत के अधीनता में, अपदूत ग्रस्त के अधीनता में, लेकिन तूने अच्छा किया है। और प्रभु तूने ये बेतसैदा
कुंड के किनारे एक रोगी को 38 साल से रोगी एकदम अकेलापन, खालीपन में, निराशा में थे, लेकिन तूने अच्छा किया है। पापिनी स्त्री को मार डालने के लिए सब लोग ये पत्थर लेके आया है, लेकिन तू क्षमा दिया है, तू बचाया है। एक ऐसे अर्धांग रोगी को 4 लोग चरपा लेके आया है, लेकिन तू अच्छा किया है, पाप क्षमा दिया। मृत्यु से तूने जीवन दिया है। विधवा अपने एकलौते बेटा के मृत्यु के बारे में रो रही थी, तूने आया है और आंसू तूने पोंछा, और ये युवक को तूने जीवन दिया, लासर को जीवन दिया, याइरुस के बेटी को तूने जीवन दिया। इसलिए मृत्यु के ऊपर तू अधिकार है, तेरा अधिकार है। इसलिए मुझे वो शक्ति दे प्रभु, आत्मा से मुझे भर दे, आत्मा से भर दे। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु का शक्ति वचनों द्वारा और ये आराधना में जीवन में अभी हम प्राप्त किया है विश्वास के साथ। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम सिर झुकाकर हम मिलजुल कर बोलेंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।